दोस्तों 4 हफ्ते से कुछ ही दिन ज्यादा बचे हैं बस मिस्टर ओलंपिया की शुरुआत। और जैसे जैसे मिस्टर ओलंपिया करीब आता जा रहा है वैसे वैसे और ज्यादा बॉडी बिल्डर्स की हमें अपडेट अपने सामने नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आई बिलीव ये वाला साल हम लोग को अभी तक की शायद टॉप एथलीट्स की सबसे कम अपडेट्स देखने को मिली हो। और इस बार अपनी प्रेप को जिसने सबसे ज्यादा अंडर द रैप्स रखा है वो है दोस्तों सीबम। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ही बात करते हैं क्रिस बमस्टेड। दोस्तों जैसा कि हम लोग को मालूम है 4 दिन पहले सीबम ने अनाउंस किया था अपनी स्टोरी में कि वो एक बहुत बड़ी चीज अनाउंस करने वाले हैं 9 तारीख को, यानी कि 9 सितंबर। जिसके बाद ज्यादातर फैंस के दिमाग में ये चलने लगा था कि आखिर सीबम क्या अनाउंस करने वाले हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओलंपिया से 4 हफ्ते पहले ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट हो सकती है जो कि सीबम इतना ज्यादा हाइप कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे बताने के लिए, जहां पे काफी ज्यादा फैंस का स्पेकुलेशन। अब दोस्तों पर्सनली मुझे कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली पता था कि ये अनाउंसमेंट रिटायरमेंट की तो नहीं होने वाली है, बिकॉज रिटायरमेंट के अगर अनाउंसमेंट सीबम करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना ओलंपिया जीतने के बाद अपनी विनिंग स्पीच में करने वाले हैं कि वो अब रिटायरमेंट ले रहे हैं, अब वो इसके बाद से नहीं कॉम्पीट करना चाहेंगे, जिसके पीछे का कारण उनकी ऑटो इम्यून डिजीज हो। वहीं लोगों के दिमाग में एक और जो बहुत बड़ा अंदाजा था कि वो क्या अनाउंस करने वाले हैं वो ये था कि सीबम इज स्विचिंग टू ओपन। सीबम 9 तारीख को यानी कि कल अनाउंस ये करते कि वो ओपन कैटेगरी में स्विच करने वाले हैं, या तो इस ओलंपिया में या तो नेक्स्ट ओलंपिया में, तो व्हाटएवर शो में। बट एट द एंड ऑफ द डे जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग रूमर आ रहा था वही सच हुआ, जो कि सबसे ऑब्वियस चीज थी वही हुई। दोस्तों सीबम ने वापस से साइन कर लिया है जिमशार्क के साथ। सीबम एक्चुअली उन एथलीट्स में से है जिसने एक्चुअली में जिमशार्क को वो बनाया जो कि आज है। तो ऑफ कोर्स जिमशार्क हमेशा ये चाहेगी कि क्रिस बमस्टेड उनके साथ हमेशा जुड़े रहे। अब दोस्तों ये बात तो हो गई अनाउंसमेंट, बट यहाँ पे एक और जो बहुत बड़ा सवाल है सीबम से रिलेटेड कि उनकी फिजिक इस साल के ओलंपिया में किस टाइप से दिखने वाली है। हर साल की तरह पिछले साल भी हम लोग को सीबम माइल्स अहेड अपने कंपटीशन से नजर आए, और अगर कोई भी और एथलीट कोई भी और बॉडी बिल्डर स्टेप अप नहीं करेगा तो इस साल भी वो डोमिनेट करेंगे, ये बहुत आसानी से हम होता हुआ देख सकते। लेकिन दोस्तों सीबम का उनकी फिजिक को हमारे सामने ना शोकेस करना कहीं ये एक बड़ा सवाल तो नहीं उठा रहा है, कहीं ये एक ऐसा सवाल तो नहीं उठा रहा है कि सीबम की फिजिक में लास्ट ईयर की तरह कहीं ना कहीं इस बार भी कोई ना कोई इंजरी हो गई हो प्रेप की शुरुआत में ही। जैसे कि हम लोग को मालूम है लास्ट ईयर सीबम के लैट्स में इंजरी हो गई थी, सीबम के लैट टोर हो गई थी, जिसकी वजह से स्टेज पे हम लोग को कहीं ना कहीं उनके लैट्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हल्की सी छोटी नजर आई, बट स्टिल वो अपने कंपटीशन को अपनी पूरी डिवीजन को डोमिनेट करते हुए नजर आए। लेकिन इस साल दोस्तों बात दूसरी है, इस साल और भी लोग हैं और भी एथलीट्स हैं जो कि सीबम को टक्कर देने का दम रख रहे हैं, और भी पुराने एथलीट्स हैं जो कि सीबम को अब तक टक्कर देते हुए आ रहे थे, वो और ज्यादा इंप्रूव करने को अपनी फिजिक देख रहे हैं। ऐसे में अगर लास्ट ईयर की तरह कोई ना कोई फिर से इंजरी हो गई हो सीबम के लिए तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग चीज होने वाली है, और उस चीज से कोप अप करना अगेन इस साल उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज लास्ट 2 सालों से वो इंजर होते आ रहे हैं अपनी प्रेप। अगर हम लोग को याद हो तो 2022 की मिस्टर ओलंपिया में उनकी बाइसेप की इंजरी हुई थी, वही 2023 के ओलंपिया में उनकी प्रेप के दौरान उनकी ट्रैप्स की इंजरी हुई, जहां पे 22 में हम लोग ने जब उनके आर्म्स को देखा था सब ने यही थ्रू आउट द इंटरनेट इस बारे में बोलना शुरू कर दिया था कि सीबम की इंजरी काफी ज्यादा ग्लेरिंग हम लोग को नजर आ रही है। सीबम इस साल अपनी फिजिक परफेक्टली सिमेट्रिकल शायद ना लाए स्टेज पे, और कहीं ना कहीं उस इंजरी को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सी भी क्रिएट हो चुकी थी उस साल, जिसके बाद ही से हम लोग ने ये देखा कि सीबम की जो अपडेट्स अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी है वो एक्सट्रीमली स्टीप हो चुकी है। ऐसे में बिना सीबम की प्रॉपर फिजिक देखे सीबम कहाँ है या कहाँ होने वाले हैं ये गेस कर पाना बहुत मुश्किल है। बट सीबम ने डेफिनेटली एक तो हिंट दिया है हम लोग को कि ये 2020 की पिक्चर अपनी स्टोरी पे लगाई है। हो सकता हो इस पिक्चर को लगाने के बाद वो ये बताना चाह रहे हो कि 2020 में यानी कि उनके सेकेंड ओलंपिया की विन में जो उन्होंने फिजिक अपनी लेके आए थे, जिसको ज्यादातर लोग सीबम की बेस्ट फिजिक बोलते हैं, वापस से वो रिपीट वही फिजिक करने वाले हैं। हम सब ने देखा था कि जब सीबम पहली बार ओलंपिया जीते थे 2019 में, उसके बाद उनको वापस से वो जीतना नहीं था, उसके बाद उनको रिटेन करना था। रिटेन करने के लिए उनको एक बहुत ही बेहतर पैकेज लाना था, और वैसे ही वो लेके आए थे उस टाइम पैकेज अपना, और वापस से अपनी स्टोरी के थ्रू शायद वो यही इंडिकेट करना चाह रहे हो कि वापस से वो ऐसा पैकेज लाने वाले हैं जो कि इस बार अनडिनाइबल होने वाला है हम फैंस की नजरों। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो और ज्यादा अपनी फिजिक को डे बाय डे इंप्रूव करते जा रहे हैं। वेस्ली विजर्स ने दोस्तों अपनी ये अपडेट स्टोरीज में हम लोग को प्रेजेंट की थी, जहां पे वो ये बता रहे थे कि जो आर्नोल्ड क्लासिक इस साल उन्होंने जीता था, जहां पे रमोन को उन्होंने डोमिनेट किया था, जहां पे रमोन से वो आगे निकले, उस आर्नोल्ड क्लासिक की प्रेप करते टाइम 4 वीक आउट की अपनी फिजिक को अभी ओलंपिया की प्रेप करते टाइम 4 वीक आउट की अपनी फिजिक को कंपेयर किया। यहाँ पे डेफिनेटली काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हम लोग वेस्ली की फिजिक में आराम से नोटिस कर सकते हैं दोस्तों। काफी ज्यादा ग्रेटर लेवल ऑफ डेफिनेशन के साथ साथ ग्रेटर लेवल ऑफ मस्कुलैरिटी वी कैन डेफिनेटली सी इन हिज फिजिक। ज्यादा शोल्डर्स में
गैप, ज्यादा राउंडनेस, ज्यादा ओवरऑल फिजिक में थिकनेस, डेंसिटी हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं। कमाल की कंडीशनिंग और स्ट्राइएशंस से भरी हुई फिजिक के साथ, एक काफी ज्यादा फाइब्रस फिजिक के साथ, जहां पे वेस्ली का स्टेटमेंट क्लियर है कि वो इस शो में सेकंड प्लेस करने नहीं आ रहे हैं। उनका क्लियर एम है कि वो इस शो को जीतना चाहते हैं, वो मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक बनना चाहते हैं, जिसके लिए सीबम को छोड़ के और सारे दूसरे एथलीट से आगे निकल चुके हैं वो इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक। वहीं उसी शो में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ी थी रामोन डिनो को, जहां पे काफी लोगों के मुताबिक आर्नोल्ड क्लासिक रामोन डिनो की जेब में, बट रामोन डिनो ने उस शो को कहीं ना कहीं हल्के में लेके अपनी फिजिक ऑल टाइम बेस्ट पे नहीं डिलीवर, जहां पे हमेशा अपनी फिजिक के और ढेर सारे एट्रीब्यूट्स के दम पे वो इतना ऊपर प्लेस होते थे। वहीं उनकी खराब पोजिंग होने की वजह से उनकी फिजिक के कमाल के वो जो एट्रीब्यूट्स थे वो भी उनको नहीं बचा पाए इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक में। बट दोस्तों डेफिनेटली अपनी वो वाली गलती वापस से दोहराने का नहीं सोच रहे होंगे रामोन डिनो, वापस से डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतर पैकेज लाने का सोच रहे होंगे रामोन डिनो, जहाँ पे उनकी फिजिक ये हम लोग को हाल ही में देखने को मिली है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों अगेन इन सारी अपडेट्स में हम उतना कुछ देख के गेस नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली ये बात तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस साल रामोन डिनो एक अच्छी कंडीशनिंग में आने वाले हैं, जैसा कि वो आने के लिए जाने जाते हैं, जो कि वो मिस कर दिए थे अपनी आर्नोल्ड क्लासिक में लाना। हमेशा की तरह वो लकीरों से भरी हुई फिजिक हम लोग को आर्नोल्ड क्लासिक में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फीकी नजर आई। लेकिन दोस्तों सच माने तो यहाँ पे वेस्ली विजर्स का सबसे बड़ा रीजन रामोन डिनो से आगे निकलने का उनकी मस्कुलैरिटी है, उनकी डोमिनेंस है, जो कि वो क्रिएट करते हैं अपने हाइट से, अपने स्टैचर से। एंड आई थिंक इसको नेविगेट करके आगे निकलना रामोन डिनो के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला है। रामोन डिनो की सेकंड पोजीशन थी, लेकिन अब वो पोजीशन उनके हाथ से जा चुकी है। अब वापस से उनको इस ओलंपिया में प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ वो सेकंड पोजीशन वाले ही एथलीट हैं, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट फर्स्ट पोजीशन तो इस साल भी सीबम से शायद कोई ना ले पाए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्लासिक फिजिक में ये तीनों एथलीट इन माय हम्बल ओपिनियन डेफिनेटली टॉप 3 रहने वाले हैं, लेकिन इन तीनों की प्लेसिंग क्या होगी आप लोग कमेंट्स में बताइए। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने ओपन कैटेगरी की तरफ, जहाँ पे जो कल हम लोग को शो के रिजल्ट्स देखने को मिले हैं उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग को मालूम है कल ही टोक्यो प्रो हम लोग को देखने को मिला है, जहाँ पे जो ओपन कैटेगरी थी उसके विजेता हम लोग को नजर आए थे हंटर लब्राडा, जो कि सोशल मीडिया पे, जो कि इंस्टाग्राम पे ये बोलते हुए हम लोग को नजर आए थे कि ये फिजिक उनकी लाइफ की बेस्ट फिजिक होने वाली है। अब क्या दोस्तों ये फुटेज से हम लोग देख के कह सकते हैं कि ये उनकी लाइफ की बेस्ट फिजिक है? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता दोस्तों ये फिजिक उनकी लास्ट ईयर की फिजिक से ज्यादा बेहतर है। ऑफ कोर्स कंडीशनिंग की यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग को कमी नहीं नजर आई, बट जैसा कि लास्ट ईयर हम लोग ने टेम्पा प्रो में देखा था वो लाइंस, वो फाइबर्स, पता नहीं क्यों इस साल वो बहुत ज्यादा मिसिंग नजर आई हम लोग को हंटर की फिजिक, जबकि वक्त के साथ मसल मैच्योरिटी बढ़ती है। यहाँ पे डेफिनेटली डेफिनेशन की कमी हम लोग को नजर आई उनकी फिजिक में। अब यहाँ पे फिजिक में इंटरनली कोई प्रॉब्लम थी या फिर यहाँ की लाइटिंग और बैकग्राउंड का कुछ खेल है उनकी फिजिक को इस तरीके से दिखाने में, आई डोंट नो। उनका मिड सेक्शन बहुत बुरा लग रहा था इस शो में, जहाँ पे उनके एब्स के ऊपर एक अजीब सा डेंट देखने को मिला हम लोग को, व्हिच इज इन माय ओपिनियन काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा था और उनकी फिजिक को डेफिनेटली अनप्लीजिंग लुक दे रहा था। दोस्तों डेफिनेटली मैं जब अपडेट्स देख रहा था हंटर लब्राडा की इंस्टाग्राम पे और उनको ये सब बोलते हुए सुन रहा था कि वो इस साल अपनी बेस्ट फिजिक लाने वाले, उनकी कॉन्फिडेंस जो उनकी पोस्ट के थ्रू, उनकी यहाँ तक कि फिजिक के थ्रू भी हम लोग को नजर आ रही, वो डेफिनेटली डिलीवर नहीं हो पाई है स्टेज पे, जहाँ पे पहले उनके कॉम्पीट करने से हम सब लोग को ये लग रहा था कि शायद वो टॉप 5 टॉप 6 प्लेस हो मिस्टर ओलंपिया में, अब वो मेयरली टॉप 10 एथलीट ही बन के रह चुके हैं। आई डोंट थिंक वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टक्कर देने वाले हैं टॉप 6 में एथलीट्स के बीच। बट उसको छोड़ हम लोग ये डिनाई नहीं कर सकते कि हंटर लब्राडा के पास मास डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, मास की कमी उनको जरा सी भी नहीं है, बट वो क्लीनलीनेस, वो फ्लो जो कि आजकल के जजेस एक एथलीट की फिजिक में ढूंढते हैं वो नहीं था डेफिनेटली हंटर की फिजिक में। जिसके बाद ऑनलाइन भी काफी ज्यादा हंटर लब्राडो को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा उनके फैंस के थ्रू या उनके हेटर्स के थ्रू, इट डजंट मैटर, बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ का बेस्ट पैकेज लाने वाले हैं, आप अपनी लाइफ का बेस्ट फिजिक लाने वाले हैं और अपने आप लास्ट ईयर के वर्जन को बीट नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली लोग आपको ट्रोल करेंगे। इस जमाने में ऑडियंस काफी ज्यादा ब्रूटल हो चुकी है, स्पेशली ऑन इंस्टा, जहाँ पे आपकी गलतियों को पकड़ा जाएगा, आपकी ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर बोला जाएगा और आपको बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना डेफिनेटली करना पड़ेगा इस लैंडस्केप में। एनीवे दोस्तों इस परफॉर्मेंस के बाद हंटर लब्राडा की आप लोगों को क्या लगता है कि मिस्टर ओलंपिया में वो कौन सी पोजीशन में प्लेस होने वाले? इतना तो क्लियर है दोस्तों कि वो इन दोनों एथलीट्स से तो बहुत ही दूर रहने वाले हैं। दोस्तों सैमसन दौदा और डेरिक लैम्सफोर्ड, इन दोनों एथलीट्स के हम लोग को कल ही अपडेट देखने को मिली है और क्या ही इंटरनेट ब्रेकिंग अपडेट्स इन दोनों एथलीट्स से अपनी शोकेस की है हमारे सामने। सबसे पहले दोस्तों बात करें अगर सैमसन दौदा की, तो क्रेजी थिकनेस साइड ट्राइसेप पोज में उन्होंने यहाँ पे हम लोग के सामने रखी, जहाँ पे इस लेवल की डेंसिटी, इस लेवल की मास
मास के साथ साथ इस लेवल की ग्रेनीनेस हम लोग ने बहुत जन्मों से नहीं देखी हुई, या हो सकता हो कभी ना देखी हो, क्योंकि हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि सैमसन दोदा अभी भी एक एस्थेटिक एथलीट है। उनकी वेस्ट काफी ज्यादा नैरो है उनकी शोल्डर विड्थ के कंपैरिजन में। वहीं इस साल जब सैमसन दोदा एक अपने गॉड गिफ्टेड शेप के साथ साथ एक वो रेजर शार्प कंडीशनिंग, वो छिली हुई फिजिक, एक फाइबर से भरी हुई फिजिक अगर कामयाब हो जाएंगे स्टेज पे लाने के लिए, तो मुझे इस बात में जरा सा भी डाउट नहीं है कि सैमसन दोदा को मिस्टर ओलंपिया, मल्टीपल मिस्टर ओलंपिया बनने से कोई रोक सकता। इस साइड ट्राइसेप में हम लोग कमाल की ग्रेनीनेस, कमाल की ड्राइनेस हम लोग उनकी फिजिक में नोटिस कर सकते। 4 वीक आउट के पॉइंट में मुझे कभी भी नहीं याद है कि सैमसन दोदा को इतना ज्यादा कंडीशन हम लोग ने देखा हो, इतना क्रेजी साइड लेग आई डोंट थिंक किसी भी एथलीट का इस टाइम है दोस्तों। क्लोज सेकंड इनसे सिर्फ और सिर्फ डेरिक लैम्सफोर्ड है, वो भी क्लोज है थोड़े से। आई थिंक सैमसन दोदा से आगे निकलने के लिए डेरिक लैम्सफोर्ड को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है थिकनेस के मामले। वहीं अगर दोस्तों इस साल सैमसन दोदा कंडीशनिंग के डिपार्टमेंट में भी अगर डेरिक लैम्सफोर्ड से ऊपर आए, तो क्या डेरिक लैम्सफोर्ड वापस से चैंपियन हम लोग के रहेंगे? क्या डेरिक लैम्सफोर्ड हम लोग को वापस से रिटेन करते हुए नजर आएंगे इस साल का टाइटल अपना? क्योंकि हम सबको मालूम है दोस्तों कि जितना ज्यादा मास सैमसन दोदा के पास है, उतना ज्यादा मास किसी भी और एथलीट के पास नहीं है। वही कंडीशनिंग अगर रेजर शार्प होगी सैमसन की, वही एक मसल मैच्योरिटी उनकी फिजिक में नजर आएगी, एक क्लीन एंड टाइट फिजिक नजर आएगी। तो दोस्तों ये कह पाना कि सैमसन दोदा को कोई भी और एथलीट हरा सकता है, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है मानना। लेकिन दोस्तों हर चीज बॉयल डाउन हो जाती है आपकी पीकिंग पे। अगर सैमसन एक कमाल का पीक लेके आ जाएंगे स्टेज, तो दोस्तों उनको मिस्टर ओलंपिया बनने से मुझे नहीं लगता कोई भी रोक पाएगा। लेकिन एक प्रॉपर कोच ना होने की वजह से हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं जब तक उनको स्टेज पे ना देखे एक डाउट सा बना ही रहेगा। लेकिन डाउट किस एथलीट के लिए नहीं रहेगा? डेरिक लैम्सफोर्ड। दोस्तों डेरिक लैम्सफोर्ड हाल ही में हम लोग को कमाल की मैच्योरिटी अपनी फिजिक में ऐड करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों लास्ट ईयर का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म डेरिक लैम्सफोर्ड की फिजिक के लिए यही था ज्यादातर फैंस एंड जजेस का, कि उनकी कंडीशनिंग, उनकी मसल मैच्योरिटी, उनकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा पीछे है हार्दिक चूपल से, जिसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा इस पूरे ऑफ सीजन मेहनत की है। और डेफिनेटली इस अपडेट में हम लोग उनकी मेहनत देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे में इन सारे बड़े बड़े एथलीट्स की फिजिक देखने के बाद मेरे दिमाग में जो एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है दोस्तों कि लास्ट ईयर के टॉप 3 इस साल कौन सी पोजीशन में शफल होकर प्लेस होने वाले हैं, या कोई इन तीनों में से बाहर निकल के किसी दूसरे एथलीट को अपने से ऊपर निकलने का मौका देने वाला है? आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, ओपन कैटेगरी में कौन एथलीट्स होंगे जो कि टॉप 3 होने वाले हैं? आप लोग ऑर्डर में बताइए। दोस्तों हमारी लास्ट अपडेट आती है 212 चैंप की तरफ से कियोन पियर्सन, जो कि अपनी अपडेट्स के थ्रू एक क्लासिक फिजिक एथलीट से कम नहीं लग रहे, एक ऐसा क्लासिक फिजिक एथलीट जो कि ओपन की साइज कैरी कर रहा हो। दोस्तों कमाल की शेप हर एक अपनी अपडेट में हम लोग को प्रेजेंट करते हुए नजर आते जा रहे हैं कियोन पियर्सन। हम लोग को अपनी हर एक दूसरी अपडेट से काफी ज्यादा इंप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं कियोन पियर्सन। दोस्तों अपनी इस अपडेट में बताते हैं कि अपने स्टेज वेट से, जो कि लास्ट ईयर उनका था, उससे 11 पाउंड इस समय पे ऊपर है कियोन पियर्सन। जहां पिछले साल तकरीबन 200 पाउंड पे हम लोग ने उनको स्टेज पे कॉम्पीट करते हुए देखा था, इस साल डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग को वो और ज्यादा भारी वजन पे स्टेज पे दिखने वाले हैं। अपनी कमाल की क्रेजी फिजिक से हम लोग को डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रेस हर एक अपडेट में करते जा रहे हैं कियोन पियर्सन। और 212 डिवीजन का चेहरा उनके अलावा किसी भी और एथलीट को बनते हुए दोस्तों मैं इस साल तो डेफिनेटली नहीं देख पा रहा। इतने क्रेजी एस्थेटिक के साथ साथ और दूसरे एथलीट से ज्यादा मास भी कैरी करते हैं कियोन पियर्सन, ये एक उनकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। आई बिलीव 212 का चेहरा बनने के लिए एक परफेक्ट अगर हम लोग एथलीट ढूंढने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कियोन पियर्सन से ऊपर दोस्तों शॉन क्लैरिडा की मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, उनके बारे में भी मुझे बहुत बात करनी है। लेकिन आज की वीडियो हम लोग की काफी बड़ी बन चुकी है, इसलिए हम लोग आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।